हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, मेरा थंबनेल देखकर आप पहचान गए होंगे कि मैं आज किस चीज़ का व्लॉग लेकर आया हूँ। तो गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा व्लॉग वॉच करना अजमेर शरीफ का, बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं गाइस अजमेर शरीफ। गाइस, हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर। फाइनली गाइस, कई घंटों के बाद हम लोग अजमेर जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। रात का टाइम था, इसलिए हम लोग ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाए। इतने रात में भी अजमेर शरीफ की गलियों में माशाल्लाह इतनी भीड़ थी, इतनी रौनक थी, बहुत ज़्यादा। गाइस, इतना लंबा सफ़र करने के बाद बहुत ही तेज़ भूख लग रही थी, तो फिर हम सब लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी गाइस, वो तो सभी के चेहरे से दिखता होगा। खाना खाने के बाद दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रात में ही दरगाह शरीफ पर चले गए। फिर अगली सुबह मैं उठा, मैंने उठकर सबको जगाया। फिर हम सब लोग फ्रेश हुए, फ्रेश होकर चल दिए दरगाह शरीफ पर। जैसी जैसी आगे बढ़ रहे थे, खुशी बढ़ती जा रही थी। फूल और शिरीनी लेकर हम लोग चल दिए अंदर दरगाह शरीफ पर। हम लोग अपना सिल्वर बटन भी लेकर गए थे, क्योंकि हमें अपने बटन की ओपनिंग भी करना थी। माशाल्लाह, गुम्बद पर नज़र पड़ते ही दिल को सुकून मिल गया। भीड़ इतनी थी, माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। फिर दरगाह शरीफ पर हाजिरी देने के बाद हम लोगों ने अपने सिल्वर बटन की अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने के बाद और हाजिरी देने के बाद हम लोग चल दिए बड़ी देग की तरफ। जैसे ही देग में देखा, देग के अंदर चावल, शक्कर, सोना, पैसे सब कुछ पड़ा हुआ था। और यहाँ से देखिए गुम्बद का नज़ारा, माशाल्लाह। और ये है सामने छोटी देग। फिर हमें लगी बहुत तेज भूख, तो हम लोग चल दिए फिर से रेस्टोरेंट खाना खाने। भूख इतनी तेज लगी थी कि आजम भाई ने प्यास पर ही हल्ला बोल दिया। फाइनली हमारा खाना आ गया, फिर हम सब लोगों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग चल दिए तारागढ़। आज का मौसम बहुत ही अच्छा था, क्योंकि थोड़ी सी बारिश भी हो चुकी थी। इस वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। तारागढ़ जाने के दौरान हमें एक चश्मे की दुकान दिखी, वहां से मैंने एक चश्मा खरीदा। बहुत ही अच्छे अच्छे चश्मे थे, जो कि बहुत ही कम दामों में थे। चश्मा लेने के बाद फिर से चल दिए हम लोग तारागढ़ के लिए ऊपर। रास्ते में बहुत सी रुकावट आई, लेकिन हम सबको चीरते हुए चल दिए अपनी मंजिल की ओर। फिर इतनी चढ़ाई पर पैदल चलने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम सब लोगों ने बैठकर थोड़ी देर किया रेस्ट। इतना प्यारा व्यू आ रहा था, बहुत ही अच्छा। अभी हमें ऊपर जाना है, बहुत लंबा सफर है। बने रहे हमारे साथ इस व्लॉग में, तो चलते हैं गाइस। फिर हम और ऊपर चढ़े, तो हमें मिला ऊंट और एक घोड़ा, खूबसूरत सा देखने को। हम ऊँट के पास जा रहे थे, लेकिन ऊँट ने हमें डरा दिया, तो हम भाग गए। तो फाइनली फिर हम उस पत्थर के पास पहुंच गए, जिस पत्थर को हमारे ख्वाजा साहब ने एक उंगली के इशारे से रोक दिया था। आप लोग भी देखिए, ये वही पत्थर है। तो फिर से चल दिए हम अपनी मंजिल की ओर। मौसम ऐसा था जिसकी वजह से बहुत कोहरा था। सामने की छोटी छोटी बिल्डिंगें नजर ही नहीं आ रही थी।
थोड़ा बहुत है इसलिए। तो फाइनली हम लोग तारागढ़ पर पहुंच चुके थे, जहां पर हजरत मीरा सैयद साहब का मज़ार शरीफ है। मज़ार शरीफ अंदर से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। वहां पहुंचकर काफी ठंड हो रही थी, तो हम लोगों ने चाय और बिस्किट लिए। यहाँ हो गई थी हमें बहुत देर, फिर हम चल दिए वापसी के लिए। रात के वक्त गुम्बद ऊपर से इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा। तो गाइज वहां से आने के बाद बहुत थक भी चुके थे और भूख भी बहुत तेज लग रही थी, तो हम लोगों ने खाया उसके बाद रेस्टोरेंट में खाना। उसके बाद जब हम दरगाह शरीफ पर पहुंचे तो वहां पर कुछ काम हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे पत्थर इकट्ठे हो गए थे, तो उन पत्थरों को बाहर पहुंचा रहे थे लोग। तो हमने भी थोड़ा सा हाथ बटा दिया, क्योंकि इस दर की गुलामी बहुत नसीब वालों को मिलती है। जब रात में हम दरगाह शरीफ से अपने रूम के लिए निकले, तब बाहर जाकर देखा तो अरहान की और आजम भाई की चप्पल चोरी हो चुकी थी। बहुत ही ज्यादा अफसोस में थे दोनों ही लोग। उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग की, फिर चल दिए अपने रूम पर। एक मामा ने भांजे के लिए ली है ये गाड़ी, जिसमें ये डीजे भी लगा हुआ है। ये देखिए मामा भांजे लिखा है अपने भांजे के लिए। इन्हें तो गाइस आप जानते ही होंगे, हमारे अरमान भाई ने सुबह ही लंगर पकड़ लिया। उसके बाद गाइस हम लोग चल दिए आना सागर के लिए। फिर हमने किया टुक टुक का सफर। उसके बाद हमने लिया आना सागर का टिकट और चल दिए आना सागर पार्क के अंदर। ये देखिए, ये है पूरा आना सागर। बत्तख मछली के बच्चे को खा रही थी। बेशक अल्लाह किस तरीके से अपनी मखलूक को रिस्क अता करता है। और ये देखिए ढेर सारी आना सागर की मछलियाँ। उसके बाद बहुत देर पार्क में घूमने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि बहुत थक चुके थे। तो गाइज पार्क से होने के बाद नमाज का वक्त हो गया था, तो हम लोग चल दिए मस्जिद। नमाज अदा करने के बाद हमने देखे बहुत सारे कबूतर। उसके बाद की हम लोगों ने तांगे की सवारी। बहुत ही मज़ा आया। वहां से आने के बाद हम लोग आ गए 2.5 दिन के झोपड़े पर। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। हम लोग जैसे ही अंदर पहुंचे, सारी पब्लिक को बाहर निकाला जा रहा था। सब जगह घूमने के बाद हम लोगों ने लिया तबर्रुक घर ले जाने के लिए। तबर्रुक लेने के बाद हमने सोचा क्यों ना एक बार और दरगाह शरीफ पर हो ले, क्योंकि अब जाने का वक्त हो रहा था। उसके बाद हाजिरी देकर हम लोग आ गए अपने रूम पर, और रूम पर आकर हमने की अपनी पैकिंग, क्योंकि जाने का वक्त हो रहा था। पैकिंग करने के बाद हम लोग हो गए रवाना अपने घर की ओर। जाते जाते दिल अंदर से इतना रुहासू था कि जाने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था। जंक्शन पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने ट्रेन का किया बहुत देर वेट, और इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी थी मुझे कि मैं बैठे बैठे ही सो रहा था, और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और हम लोग रवाना हो गए अपने घर की ओर। कई घंटों का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए दिल्ली। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में कि ये कौन सी जगह है। फिर हमने सोचा जब दिल्ली आ ही गए हैं तो क्यों ना इंडिया गेट पर भी घूम लेते हैं। दिल्ली में घूमने के बाद
फिर से हम लोग हो गए अपने घर के लिए रवाना। तो फाइनली गाइज हम लोग अपने बरेली जंक्शन पर आ चुके हैं। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।